अच्छा माँ जी, दाल कितनी बनानी है? 1 कटोरी डालूं या 2 कटोरी? आज दूसरी सब्जी भी है साथ में, तो दाल कम ही बनेगी। 1 कटोरी बना ले, और 2 मुट्ठी एक्स्ट्रा डाल देना। ठीक है माँ जी। और चावल कितने डालने माँ जी? आज रोटियां भी है तो 1.5 कटोरी चावल तो बहुत हो जाएंगे। जी ठीक है। माँ जी, आटा कितना गूंदना है वो भी बता दीजिए। और ये सब्जी माँ जी कितनी काटनी है? अरे सोनिया, तुम्हें 8 साल हो गए शादी को, और कीर्ति को 5, पर अभी तक तुम दोनों मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही हो। ये कितना बनाना है, वो कितना डालना है। माँ जी, आटा कितना डालना है, आटा कितना गूंथना है? माँ जी, हमें हिसाब का अंदाजा ही नहीं आता। जब भी कुछ बनाने लगते हैं या तो बहुत ज्यादा बन जाता है या बहुत कम। अरे लेकिन मेरा पीछा कब छोड़ोगी तुम दोनों? माँ जी, आपका भी तो घर है। आप बता देंगी माप तो क्या ही हो जाएगा। हम बना तो देते हैं ना खाना, बस आपसे पूछने आते हैं। पूछने आते हैं? सब्जी में नमक, मसाले, चावल, आटा, यहाँ तक कि सब्जी भी मुझसे कटवाती हो तुम दोनों, और कहती हो हम बना तो देते हैं। ये क्या बात हुई भला? अरे धीरे धीरे सब कुछ हो जाता है माँ जी। अभी तो आप बस ये सब्जी काट दीजिए, हमें देरी हो रही है। लेकिन अभी मुझे मंदिर जाना है। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं माँ जी, अभी खाना बनना बाकी है। और फिर आप अपने बेटों का भी टिफिन पैक कर दीजिएगा। उस दिन टिफिन मैंने पैक किया था तो भूखे ही घर लौटे थे विहान। अरे मैं बहू है नहीं, मुसीबत की टोकरी ले आई हूँ घर में, पीछा ही नहीं छोड़ती। माँ जी, हल्दी कितनी डालनी है? ला, शुरू हो गई। जहाँ कोमल की बाकी सहेलियां इस उम्र में आराम से अपना वक्त मंदिर और किटी पार्टी में बिताती थी, वहीं कोमल को सारा दिन अपनी बहुओं को हर चीज डिटेल में बतानी पड़ती थी। इतने सालों में उन दोनों को अभी तक खाना कितना बनाना है वो भी समझ में नहीं आया था। अरे अभी तक आई क्यों नहीं कोमल, कितनी देर हो गई है? अरे उसकी बहू ने पकड़ लिया होगा फिर से। माँ जी जरा नमक तो बताना कितना पड़ेगा सब्जी में। माँ जी फल कितने काटने हैं। माँ जी सब्जी के टुकड़े कितने करूं? इससे तो बहुएं नहीं बच्चियां रखी है घर में, जो हर बात पे इससे पूछती रहती है बस। लो आ गई। अरे सॉरी सॉरी, मुझे देर हो गई, वो जरा। हाँ हाँ, बेटों का टिफिन पैक करी होगी, क्योंकि बहू को तो पता नहीं चलेगा क्या डालना है, कितना डालना है ना? हाँ, अब तुम लोगों से क्या ही छुपा है। तुम दोनों को तो सब कुछ पता ही है कि वो दोनों कैसी है। अभी तक घर की जिम्मेदारी नहीं ले पा रही है। अरे फंस गई हूँ मैं अभी तक घर के कामों में। लेकिन गलती तेरी भी तो है, तू उन्हें छोड़ क्यों नहीं देती? अगर गलतियां भी करेगी तो काम तो खुद ब खुद सीख जाएगी। लेकिन मैं भी क्या करूं, वो दोनों मुझे कहीं जाने ही नहीं देती। कहीं भी जाने के लिए बोलो तो कह देती है, माँ जी पहले ये बताकर जाइए, माँ जी पहले नमक कितना पड़ेगा ये दिखाकर जाइए। हाँ, अब घर छोड़कर कहीं जा भी तो नहीं सकती कोमल। क्यों नहीं जा सकती है? हम तीनों तीर्थ यात्रा पर चलते हैं साथ में। वैसे भी अब हमारी उम्र हो गई है, तीर्थ कर ले, इसी बहाने हमारी यात्रा भी हो जाएगी। इसकी बहू इसे जाने देगी? मंदिर तक तो आने नहीं देती, यात्रा पर 1 महीने के लिए कैसे जाने देंगी भला? अरे लेकिन उन्हें बताना ही क्यों है? अगर तूने जाने से पहले बता दिया तो वो तुझे टिकट्स निकलवाने नहीं देंगी। इससे अच्छा है तू जिस दिन जाना हो उसी दिन बता देना। हाँ कोमल, सुषमा सही कह रही है। तू सिर्फ अपने बेटों को बता दे, और उन दोनों कामचोर को उसी दिन बताना जिस दिन तुझे जाना हो। 1 महीना जब सब कुछ खुद करना पड़ेगा ना, तभी ये सीख पाएंगी। हाँ, इस बार तो मैं यात्रा पर चलकर ही रहूंगी। अगर इनके भरोसे रही तो मैं सीधे भगवान के पास ही पहुंचूंगी, नहीं तो। अपनी सहेलियों की सलाह मानकर कोमल ने 8 दिन बाद की अपनी तीर्थ यात्रा की टिकट निकलवा ली, लेकिन अभी तक उसने सोनिया और कीर्ति को कुछ बताया नहीं था। रात को सब लोग खाने की टेबल पर बैठे हैं। माँ ये लीजिए, कुछ पैसे रख लीजिए, आपको यात्रा में काम आएंगे। हाँ बेटा ला। अरे माँ जी रोज मंदिर तक तो यात्रा करती हैं, वहां उन्हें इतने पैसों की कहाँ जरूरत पड़ने वाली है, क्या आप भी। माँ कल यात्रा के लिए जा रही है अपनी सहेलियों के साथ 1 महीने के लिए। भैया उनके लिए पैसे दे रहे हैं उन्हें। क्या 1 महीने के लिए? नहीं 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 माँ जी, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती, आप टिकट मत निकलवाइए। टिकट तो निकल गई है और कल सुबह की ट्रेन भी है। माँ का सामान भी पैक हो गया है अब तो। माँ जी आपके बिना हम दोनों कैसे रहेंगे? अरे बेटा, एक न एक दिन तो मैं जाऊंगी ना भगवान के पास, ऐसा समझ लो कि ये तुम लोगों की परीक्षा है। माँ जी अब टिकट कैंसिल करवा दीजिए। अरे क्या तुम दोनों माँ को कह रही हो टिकट कैंसिल करवा दो? माँ इतने सालों में कहीं नहीं गई है, अब तो उन्हें तीर्थ पर जाने दो। तुम जो बनाओगी हम दोनों खा लेंगे। अच्छा हुआ इन दोनों को बताया नहीं था, नहीं तो ये मेरा जाना ही कैंसिल करवा देती। कल तो मैं आराम से 1 महीने के लिए इस घर के कामों से छुट्टी ले लूंगी, और जब मैं आऊंगी तब ये दोनों सीख गई होंगी। सुषमा और कावेरी ने बड़ा ही अच्छा आइडिया दिया है इस बार।
सोनिया और कीर्ति को तो पूरी रात नींद ही नहीं आई। उन्हें पता था कि सुबह उनकी सास जाने वाली है, इसलिए सुबह जल्दी उठकर दोनों खाना बनाने में लग गई। माँ जी, इस सब्जी में तेल कितना डलेगा? माँ जी, पहले ये बता दीजिए कि आटे में नमक कितना डालना है, करछी भर कर डाल दूं? अरे करछी भर कर कोई नमक डालता है क्या? है, बस चम्मच ही डाल दो, हो जाएगा। दोनों सुबह सुबह लग गई और रसोई में। मेरी ट्रेन का वक्त हो रहा है, जाने दो मुझे। माँ जी, आपके बिना तो हम बिना हाथ के हो जाएंगे। अरे बिना हाथ के नहीं, बिना दिमाग के हो जाएंगे, ऐसा बोलो। कुछ अपना दिमाग भी लगाया करो कभी कभी। अभी मैं जा रही हूँ, अब ये घर, बच्चे, मेरे बेटे तुम दोनों के हवाले है। अब तुम जानो और उनकी किस्मत। मैं चली। माँ जी, तुसी ना जाओ। सारी बहू, आज तो मैं नहीं रुकूंगी। कोमल, चलो ऑटो आ गई है। मैं चली बन के हवा। माँ जी। जी, माँ जी तो 1 महीने के लिए चली गई हैं, अब हम क्या करेंगे? कोई नहीं छोटी, ये हमारी परीक्षा है और हम इसमें हार नहीं सकते। ठीक है, अब इसमें कितना आटा गूंथना है वो तो बता दीजिए। 2 किलो गूंथ लेते हैं, इतने सारे लोग हैं खाने वाले तो। अच्छा ठीक है। कोमल तो चली गई, लेकिन पीछे अब सोनिया और कीर्ति घर को कैसे संभालती हैं, ये देखने वाली बात थी। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इस 1 महीने में इनका क्या हाल होता है। जी, वैसे तो ये आटा 5 मिनट में गूंथ जाता है, आज इसको 1 घंटा क्यों लग गया? मुझे लगता है हमने कुछ ज्यादा ही आटा मल दिया है। हाँ, मुझे भी यही लगता है जी। फिर अब क्या करें? अब जितना आटा मला है उतनी सब्जी तो बनानी पड़ेगी ना। हाँ, आप सही कह रही हैं। फिर हम फ्रिज में जितनी सब्जी पड़ी है उतनी बना देते। लाओ, मैं सब कुछ मिक्स बना देती हूँ। अच्छा, तो मैं तेल निकाल दूं कढ़ाई भर के? अरे नहीं, माँ जी तो 1 चम्मच ही तेल डलवाती है। तू एक काम कर, 1 चम्मच तेल डाल दे। तेल खत्म हो गया तो माँ जी हमें ही कहेंगी कि हमें कुछ आता नहीं है। हाँ, उनके आने से पहले तो हम सब कुछ सीख ही जाएंगे। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि हम उनके बिना रह सकते हैं। हाँ, आज सारी मिक्स सब्जियां बनाएंगे। देखना उनके बेटे कैसे खाते हैं, उंगलियां चाट के सब कुछ। सोनिया और कीर्ति ने 2 किलो आटा गूंथा था और उसके हिसाब से सब्जियां भी बना दी, लेकिन इतनी सब्जी में तेल सिर्फ 1 चम्मच, जिससे सब्जी में स्वाद तो कम था ही, लेकिन नीचे की सब्जी तो जल भी गई थी। ये क्या बनाया? सब्जी और रोटी बनाई, और क्या? इतनी सारी रोटियां, किसकी शादी है घर में? माँ जी के सामने तो बड़ा कह रहे थे तुम दोनों जो बनाओगी खा लेंगे, अब क्या हुआ? अरे लेकिन जो बना रही है वो खाने लायक भी तो होना चाहिए ना। गाय है क्या कि कुछ भी खा लेंगे? अरे भैया, सब्जी तो देखो, ना तेल है ना मसाले है, ना के बराबर नमक डाला हुआ है, इसको खाएंगे कैसे? हाँ, तो ऊपर ऊपर की सब्जी तो अच्छी है ना, वही खा लो, बाकी हम गरीबों में बांट देंगे। रोटियां भी अब इतनी बन गई है तो क्या कर सकते हैं। एक काम करो, मुझे ये रोटी और अचार दे दो, बस मैं उसी से काम चला लूंगा। हाँ, मेरा भी इसी से काम चल जाएगा। मतलब इतनी सब्जी हमें खानी होगी? जी, इतनी सारी रोटियां और सब्जी गरीबों को देते हैं ना, अन्न को फेंकना सही बात नहीं है। हाँ चलो, थोड़ी सब्जी तुम ले लो, थोड़ी हम ले लेते हैं। सोनिया और कीर्ति ने जो भंडारा बनाया था वो उन्हें गरीबों को ही देना पड़ा। अगले दिन बारी थी आकाश और विहान के टिफिन की, जो आज तक इन दोनों ने कभी पैक ही नहीं किया था। जी, कितने सैंडविच डालूं? 4 डाल दूं? साथ में रायता खा लेंगे ना? हाँ, माँ जी भी इतना ही तो डालती होंगी। अब 4 सैंडविच रायते के साथ अच्छे ही लगेंगे। और मैं ना इनके टिफिन में दाल चावल डाल देती हूँ, साथ में पापड़ भी ऊपर से डाल देती हूँ, यही सही रहेगा। इनको क्या लगता है हम इन्हें टिफिन नहीं दे सकते क्या? हाँ, आज टिफिन खाएंगे ना तो खुश हो जाएंगे, दिखना रात को हमारी तारीफ करते नहीं थकेंगे। अरे हमारा टिफिन पैक हुआ कि नहीं? लीजिए, हमने वक्त से पहले ही आप दोनों का टिफिन पैक कर दिया है। वाह, आज पहली बार कोई काम सही किया है। क्या पहली बार? कुछ नहीं भैया, चल देना, देरी हो रही है। हाँ भैया चलो। और सुनो, कल रात की तरह ज्यादा खाना मत बना देना, कम ही बनाना। हाँ, बार बार एक ही गलती थोड़ी ना करेंगे, हम इतने पागल नहीं है। नहीं, पागल तो हम है जो इनसे शादी की है भैया। क्या कहा आपने? अरे तू क्या हंस रहा है, खड़ा होकर, ऑफिस के लिए देर हो रही ना, चल। हाँ चलो ना भैया। सोनिया और कीर्ति ने जो टिफिन बनाया था, या फिर से कहे कि जो रायता फैलाया था, वो देखकर तो रात को आकाश और विहान का पारा बिल्कुल सर पर चढ़ा हुआ था। उन दोनों ने घर आते ही सोनिया और कीर्ति को बुलाया और उन्हें सुनाना शुरू कर दिया। कौन टिफिन में 4 सैंडविच डालता है बताओ? आपको पता है भैया, उसके साथ इन्होंने मेरे टिफिन में रायता डाला था। मैंने जैसे टिफिन खोला मेरी शर्ट पूरी खराब हो गई। सारे ऑफिस वाले मेरे ऊपर हंस रहे थे।
अरे मेरे टिफिन में तो इन्होंने दाल, चावल, पापड़, अचार सब कुछ मिक्स डाला था। पापड़ की पापड़ी बन गई थी और दाल चावल खिचड़ी बन गए थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे खाना क्या है। अरे तो आप ही तो कहते हैं आपको खाने के साथ रायता पसंद है, अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अरे लेकिन टिफिन में रायता डालने की क्या जरूरत थी? एक तो मैं आपकी पसंद का ख्याल रख रही हूँ, ऊपर से आप मुझे ही कह रहे हैं। और आप यहाँ तो सब कुछ मिक्स करके खाते हैं ना, मैंने सोचा आपको मेहनत ना करनी पड़े इसलिए सब कुछ साथ में डाल दिया। एक तो इन लोगों की मदद करो और उल्टा ये हमें ही सुनाएंगे। अरे तुम दोनों को कोई जरूरत नहीं है हमारी मदद करने की, समझे तुम दोनों? एक काम करना, कल से हमारा टिफिन बनाने की कोई जरूरत नहीं है, हम बाहर से कुछ खा लेंगे। ठीक है, आपकी मर्जी। मैं और जीजी अपने लिए और बच्चों के लिए तो कुछ न कुछ बना ही देंगे। नहीं मम्मी, मैं भी कैंटीन से कुछ खा लूंगी जब तक दादी नहीं आ जाती। अरे छोड़ दे, नहीं गिरती, हम दोनों अपने लिए रोज नई डिश बनाएंगे। इन्हें क्या लगता है हम कुछ बना नहीं सकते क्या? पहले ये बताओ, अभी क्या रायता फैलाया है, मतलब क्या बनाया? वो आज हमने खिचड़ी बनाई थी ना, तो थोड़ी बच गई थी, तो वही खा लो अभी। थोड़ी बच गई है मतलब 15-20 लोग खा लेंगे, इतनी तो होगी। ले आओ, अब कर भी क्या सकते हैं। इतनी भी नहीं है, आप लोग ना ऐसे ही हम दोनों को बदनाम करते रहते हैं। जीजी, 15-20 लोगों की खिचड़ी तो नहीं है। अरे वही तो मैंने कहा, सुन नहीं रहा है। 25-30 लोगों की बच गई है। क्या? विहान सर पे हाथ रख देता है। टिफिन तो बंद हो चुका था इन दोनों के पतियों का, लेकिन अब ये दोनों खुद के लिए जो खाना बना रही थी उसमें वो दोनों नहीं लेकिन पूरा मोहल्ला खाना खा लेता था। महीने का राशन तो 10 दिन में खत्म हो ही चुका था, लेकिन अब इन दोनों ने ठान लिया था कि ये दोनों किसी भी तरह माप तोल के खाना बनाना सीख ही जाएंगी, और उन दोनों ने बहुत कोशिश करना भी शुरू कर दिया था। आज क्या बनाया है भाई? अरे भैया ऐसे पूछो, आज कितना बनाया है? यही पूछना पड़ेगा, आज कितना बनाया है? आप लोगों को जानकर खुशी होगी, आज कोई ज्यादा खाना नहीं बना। आज हमने बस 6 लोगों का खाना बनाया है। क्या सच में? इसका मतलब तुम फाइनली सीख ही गई खाना बनाना। ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम लोग नहीं कर सकते। ये देखो, 6 लोगों की 6 रोटियां और 6 आलू बनाए हमने। क्या 6 रोटियां और 6 आलू? तुम लोगों को क्या लगता है हम चूहे हैं क्या जो इतना सा खाना खाएंगे बस? अरे अब तुम्हें क्या हुआ? जीजी, मुझे माँ जी की बड़ी याद आ रही है। इन लोगों को तो हमारी कदर ही नहीं है, कुछ भी करो इनको कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। अब तो मुझे भी माँ की याद आ रही है। माँ। एक तरफ जहां सोनिया और कीर्ति को घर संभाले महीना हो गया था, वहीं दूसरी तरफ कोमल अब जाकर अपने घर को लौट रही थी, इसी आशा में कि अब तक उनकी बहुएं काफी कुछ सीख गई होगी। देख, मैंने कहा था ना सब कुछ संभाल ही लेगी ये दोनों, अब देखना बहुत कुछ सीख गई होगी। हाँ सही बात है, अब तो इन लोगों को सब कुछ माप तोल कर बनाना आ ही गया होगा। अरे कोमल, तेरे घर क्या गई, ये गरीबों की भीड़ क्यों लगी है? पता नहीं इतने सारे गरीब थाली लेकर क्यों खड़े हैं। अरे आकाश, क्या है ये, इतने सारे गरीब हमारे घर के आगे थाली लेकर क्यों खड़े हैं? अरे माँ, माँ आ गई आप। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप आ गई। माँ, अच्छा हुआ आप आ गई। अरे माँ जी, आप भी यहाँ खाना लेने आइए। आइए, लाइन में खड़े हो जाइए। यहाँ रोज 1 महीने से सबको खाना मिलता है। भगवान सबका भला करे। क्या? वो माँ जी, हमसे ना थोड़ा ज्यादा खाना बन जाता था, तो हमने सोचा खाने को बर्बाद क्यों करे, तो फिर सुबह का खाना ज्यादा बना देती और रात का कम। हमारी तो जिंदगी ही नर्क बना रखी थी इन्होंने माँ। अच्छा हुआ आप आ गई। अरे जरा सोचो, हमने पुण्य ही तो किया है खाना बांटकर। हाँ, 1 महीने में इन्होंने 20,000 का राशन खत्म कर दिया है। 20,000? लगता है माँ जी ने भी खाना नहीं खाया है। अरे कोई नहीं, हमारे पास और भी खाना बच गया है।